नमस्कार, जय हिंद। आज हम आप लोगों के लिए ला रहे हैं अगली टॉपिक, गुणनखंडों की संख्या निकालना। जैसे कोई भी संख्या दी गई है, उसमें कितने गुणनखंड हैं, कुल कितने हैं, अभाज्य गुणनखंड कितने हैं, सम गुणनखंड कितने हैं, विषम गुणनखंड कितने हैं, ये सभी हम आप लोगों को मात्र 10 सेकंड में आप कोई भी सवाल का गुणनखंड निकाल के बता सकते हैं। जो हमारी टॉपिक है उसको क्या कहेंगे, गुणनखंडों की संख्या निकालना। क्या है? गुणनखंडों की संख्या निकालना। ठीक है ना, ये हमारी आज की टॉपिक है। इसी पर हम आप लोगों के लिए थोड़ा सा विस्तार से समझाएंगे और बहुत अच्छे तरीके से बताएंगे कि दोबारा आप लोगों को कभी ये पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सबसे पहले हम समझेंगे कि अभाज्य संख्या है क्या। कौन सी क्या समझेंगे? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, हम जिस दिन संख्याओं के बारे में पढ़ रहे थे उस दिन इसके बारे में बताए थे कि अभाज्य संख्या होती क्या है। ऐसी संख्या जो खुद के और एक के अलावा किसी से विभाजित नहीं होती है, उसे क्या कहते हैं? हम अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है ना। जैसे उस दिन हम बताए थे आप लोगों के लिए कि एक कोई अभाज्य संख्या एक ना भाज्य होती है ना अभाज्य होती, इसलिए 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, इसी तरह डैश आगे जाते जाएगी। कुल 1 से लेकर के 100 के बीच में 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। इसमें से हमारे पास अभी ये बताए हैं, आप लोग और निकाल सकते हैं। ठीक है ना। अब हम चलते हैं इसमें से थोड़ा सा और देखते हैं कि अभाज्य संख्याओं का हम गुणनखंड कैसे निकालते हैं। ठीक है ना। हम ले लेते हैं कोई संख्या, मान लीजिए हम ले लेते हैं 24। क्या ले लेते हैं? 24। इसका हम क्या करेंगे? मान लीजिए गुणनखंड करते हैं। 2 से कटेगा 12 आएगा, 2 से कटेगा 6 आएगा, 2 से कटेगा 3 आएगा और 3 से कटेगा 1 आ गया। ठीक है। अब हम इसमें क्या करेंगे कि 2 कितने हैं? 1, 2, 3। 2 की घात हम कितने कर देंगे? 3 गुणे 3 की घात कुछ नहीं है तो 1 कर लेते हैं। ठीक है ना। अब हम इसमें क्या बताएंगे कि टोटल अभाज्य गुणनखंड कितने हैं। अभाज्य गुणनखंड बताने के लिए क्या करते हैं, हम इनको जोड़ लेते हैं। हमारे पास गुणनखंड कितने हो जाएंगे? 3 और 1 4। हमारे अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। अब हम हर सवाल में अलग अलग तरीके से बताएंगे। ठीक है ना। तो हमारा अब ये आप लोग समझ गए होंगे। हम चलते हैं थोड़ा सा हर चीज को अलग अलग बताएंगे। अभाज्य गुणनखंड निकालना। क्या? अभाज्य गुणनखंड निकालना। ठीक है ना। तो हम चलते हैं अब अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए। जैसे कोई हमारी संख्या मान लीजिए हम अभी ले रहे हैं 36। ठीक है। 36 में 2 से काटेंगे कितना आएगा? 18 आएगा। 2 से काटेंगे 9 आएगा, 3 से काटेंगे 3 आएगा और 3 से काटेंगे 3 आ गया। 3 कम 3 हो गया। 2 की घात 2 हो गई और 3 की घात भी 2 हो गई। अब हमको क्या बताना है कि अभाज्य गुणनखंड की संख्या इसमें कितनी है। तो हम क्या करते हैं कि अभाज्य संख्याओं की जो ये घात दिए हैं इनको हम जोड़ लेते हैं। तो क्या आ जाएगा? अभाज्य गुणन की खंड की संख्या। जैसे 2 + 2 कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4। कितने अभाज्य गुणनखंड हमारे पास आ गए? 4 आ गए। ठीक है ना। अब हम इसमें और निकालेंगे। जैसे ये अभाज्य गुणनखंड हो गया, हम दूसरा निकालेंगे कि सम गुणनखंड कितने होते हैं। क्या निकालते हैं कि सम गुणनखंड कितने होते हैं। हमारा सम गुणनखंड क्या हो जाएगा? सम गुणनखंड। जैसे हमारा कितना आया था अभी? 2 की घात 2 गुणे 3 की घात 2। हमारा सम गुणनखंड क्या है? सम क्या होते हैं? 2, 4, 6, 8। उन पर जो घात लगी है तो सम केवल अभाज्य गुणनखंड में एक ही होता है, वो 2 होता है।
सम अभाज्य गुणनखंड में केवल क्या होता है, 2 होता है, जो उसकी घात है। सम गुणनखंड कितने हमारे पास हैं, 2 हैं, ठीक है ना। और विषम गुणनखंड भी कितने हमारे पास हैं, विषम गुणनखंड कितने हमारे पास कितने हैं, 2 हैं। ये अभी हमारा छोटा सा सवाल है, इसको हम थोड़ा और अच्छे तरीके से समझेंगे, ठीक है ना। हमारे पास मान लीजिए कोई घात है, ठीक है, जैसे कि मान लीजिए हमारे पास 2 की घात 3 गुणे 3 की घात 5 गुणे 5 की घात 2 है, ठीक है ना। अब हमको क्या बताना है, समगुणनखंड की संख्या। क्या बतानी है, समगुणनखंड की संख्या। तो हम क्या करते हैं कि 2 में 1 नहीं जोड़ते हैं, बाकी सब में जोड़ देते हैं। तो क्या हो जाएगा, देखो 3 गुणे 5 में 1 जुड़ जाएगा 6 गुणे 2 में 1 जुड़ जाएगा 3, और इसका क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। 3 त्रिकाई 9, 9 छक्का 54। कुल सम गुणनखंड कितने हमारे पास हो गए हैं, 54 हो गए हैं, ठीक है ना। अब हम देखते हैं अगला गुणनखंड, हम देखेंगे विषम गुणनखंड। क्या देखेंगे, विषम गुणनखंड हमारा है विषम गुणनखंड। हम विषम गुणनखंड निकालने के लिए क्या करते हैं कि सम को छोड़ देते हैं। कोई भी अगर 2 की घात 3 गुणे 3 की घात 5 गुणे 5 की घात 3 गुणे 7 की घात 2 है, ठीक है ना। जब हम विषम गुणनखंड निकालेंगे तो हम सम वाले गुणनखंड को क्या करेंगे, छोड़ देंगे, बाकी इनकी जो घात बची है उसको उसमें 1 जोड़ करके गुणा कर देते हैं। जैसे 5 में 1 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा, 6 गुणे 3 में 1 जुड़ेगा 4 हो जाएगा, 2 में 1 जुड़ेगा 3 हो जाएगा, ठीक है ना। हम क्या कर लेंगे, बाकी इनका गुणा कर लेंगे, कितना हो जाएगा, 4 तिहाई 12, 12 में 6 जुड़ेगा कितना हो जाएगा, 12 जुड़ेगा नहीं, गुणा हो जाएगा, 12 छांग 72। ये क्या हो जाएगा हमारे पास, विषम गुणनखंड। क्या हो जाएगा, विषम गुणनखंड। इस तरह हम निकाल लेंगे। इसके बाद हम निकालेंगे कुल गुणनखंड कितने हैं। जैसे इसी का हम क्या निकाल देंगे, कुल गुणनखंड। कुल गुणनखंड कुल कितने हैं इसमें, तो इसका क्या हो जाएगा कि सभी में घात में 1 जोड़ देते हैं और गुणा कर देते हैं। 3 में 1 जोड़ेंगे 4 हो जाएगा, 5 में 1 जोड़ेंगे 6 हो जाएगा और गुणा करते चलेंगे। 3 में 1 जोड़ेंगे 4 हो जाएगा और 2 में 1 जोड़ेंगे 3 हो जाएगा और गुणा कर देते हैं, ठीक है ना। गुणा कर देंगे कितना हो जाएगा, 4 तिहाई 12, 12 चौक 48, 48 में 6 गुणा करेंगे तो 8 छंग 48 की, 8 हासिल आई 6, 8 6 चौको 24, 24 और 4 28। टोटल कितने गुणनखंड इसमें है हमारे पास, 288 गुणनखंड हैं। इस तरह के सवाल जब परीक्षा में आते हैं तो देखकर घबराइएगा नहीं, चुटकियों में हम इनका आंसर निकाल के आप लोगों को दिखा देंगे। और जो ट्रिक के माध्यम से आप लोग रील में देखते हैं कि कितना सटासट जल्दी जल्दी हल कर देते हैं, उनको आप बहुत ज़्यादा उसमें से ज्ञान नहीं पा सकते हैं। इसमें हम विस्तार से आप लोगों को समझाते हैं। रील में क्या होता है, बस ट्रिक्स लगाए फटाफट, पता नहीं कोई ना उसमें ट्रिक लगती है ना कुछ आंसर पता नहीं कहाँ से वो लोग ला देते हैं। उसमें मत जाइएगा, क्योंकि वो हर एक में अप्लाई नहीं होता। और जो हम बताते हैं ये नियम हर एक सवाल में, हर एक अंक में, जब कोई भी अंक आप देंगे उसमें ये अप्लाई हो जाएगा। इसलिए बहुत से ट्रिक के माध्यम से या रील के माध्यम से पढ़ने की कोशिश मत किया करें। विस्तार से जानकारी लीजिए, जिससे आप लोगों को ज्ञान भी बढ़ेगा और अच्छे से सीख पाएंगे और परीक्षा में हल कर पाएंगे, ठीक है। हम लोग क्या क्या सीख चुके हैं कि अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालते हैं, फिर समगुणनखंड कैसे निकालते हैं, विषम गुणनखंड निकालते हैं, और अभी क्या बताएं कुल गुणनखंड कैसे निकालते हैं। तो मान लीजिए हम कोई अंक लेते हैं और इसमें क्या निकालेंगे, सभी गुणनखंड जितने अभी अप्लाई किए थे वो सब चीज निकालेंगे, ठीक है ना। हमारा मान लीजिए कोई सवाल है 120, पहले हम इसका गुणनखंड कर लेते हैं। 2 से कटेगा 60 हो जाएगा, 2 से कटेगा 30 हो जाएगा, 2 से कटेगा 15 हो जाएगा, और 3 से कटेगा 5 हो जाएगा,
और 5 से कटेगा 1 हो जाएगा। इसका हम पहले अभाज्य गुणनखंड संख्या में लिख लेते हैं। ये कितना हो जाएगा, 2 की घात 3 गुणे 3 की घात 1 गुणे 5 की घात 1। ठीक है ना। अब हम क्या करते हैं, इसको जोड़ लेते हैं। हमको क्या बताना, कुल गुणनखंड कितने होते हैं। तो कुल गुणनखंड में क्या करते हैं, सभी घातों को हम जोड़ देते हैं। कुल में नहीं, अभाज्य में। सबसे पहले क्या निकालेंगे, अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड में क्या करते हैं, हम सभी के घातों को जोड़ देते हैं। 3 1 4 1 5। अभाज्य गुणनखंड कितने हैं हमारे पास, 5 है। इसके बाद हम निकालते हैं कुल गुणनखंड, जो अभी पढ़ के आ रहे हैं। कुल गुणनखंड, कुल गुणनखंड कितने हो जाएंगे हमारे पास। तो कुल गुणनखंड के लिए करने के लिए क्या करते हैं कि हम हर एक घात में 1 जोड़ करके गुणा कर देते हैं। तो 3 में 1 जोड़ेंगे तो 4 गुणे 1 में 1 जोड़ेंगे 2 और 1 में 1 जोड़ेंगे तो 2। अब इनका गुणा कर देते हैं तो 2 दूनी 4 4 चौक 16 हो जाएगा। तो कुल गुणनखंड कितने हो गए हमारे पास, 16 हो गए हैं। अब इसमें हम सम निकाल लेंगे कि सम गुणनखंड कितने होते हैं। सम गुणनखंड करने के लिए हम क्या करते हैं कि 2 में जो है घात 1 नहीं जोड़ते हैं, बाकी सभी में 1 जोड़ लेते हैं। 2 की घात 3 है, इसको ऐसे ही लिख देंगे। इसमें दोनों में 1 1 जोड़ देंगे, 1 में 2 जोड़ेंगे, 1 में 2 जोड़ेंगे और इसका गुणा कर देंगे। 2 दूनी 4 4 तिहाई 12। हमारे पास सम गुणनखंड कितने आ जाएंगे, 12 आ जाएंगे। अब हम निकाल लेते हैं विषम गुणनखंड। विषम गुणनखंड, विषम गुणनखंड क्या करते हैं कि हम क्या सम वाले को छोड़ देते हैं, बाकी में 1 जोड़ करके गुणा कर देते हैं। तो 1 1 2 गुणे 2, 2 दूनी 4। ये आ गए हमारे, जो अभी हम लोग सीखे हैं उस नियम के आधार पर सभी को हम अलग अलग तरीके से निकाल सकते हैं और ये हर एक चीज में अप्लाई होगा। और सवाल को आप लोग देखकर घबराएं नहीं। अब चलते हैं हम लोग अगले सवाल पर। हमारा कोई सवाल है, मान लीजिए कि हम कोई दूसरा सवाल ले रहे हैं, ठीक है ना। हमारा कोई सवाल है, मान लीजिए 45, ठीक है ना। 45 हम क्या करते हैं, ये तो 3 से कटेगा, कितना हो जाएगा 15, 3 से कटेगा 5 और 5 से कटेगा 1 हो जाएगा। इसमें हम सभी चीज निकालेंगे, जितना हम पढ़े हैं हर सवाल में निकालेंगे। लेकिन परीक्षा में कोई एक ही चीज पूछेगा, चाहे सभी अभाज्य गुणनखंड पूछ ले, चाहे सभी का पूछ ले, चाहे सम का पूछ ले, चाहे विषम का पूछ ले, लेकिन हर चीज हम सीखते चलेंगे। ठीक है, हम इसमें देख लेते हैं हमारा 3 कितना है। 3 हमारे पास कितना है, 2 है और 5 कितना है, 1 है। ठीक है ना। हमको इसमें अगर कुल पूछेगा कोई, पहले अभाज्य पूछेगा। अभाज्य कितना है हमारे पास, 2 1 3। ठीक है, फिर कुल निकाल लेते हैं। कुल के लिए क्या करते हैं, सभी में 1 जोड़कर गुणा कर देते हैं। 2 1 3 और इसमें 1 जोड़ेंगे 2, 3 दूनी 6। ठीक है ना। तो अब सम की बात करेंगे, सम गुणनखंड। ये सवाल इसलिए लिए हैं कि आप लोगों को दिखाना चाहते हैं कि जब इसमें कोई सम संख्या ही नहीं है तो सम गुणनखंड कैसे होंगे। इसलिए इसमें कोई सम गुणनखंड नहीं होगा, कोई सम गुणनखंड नहीं होगा। जब उसमें गुणनखंड में सम संख्या ही नहीं है तो सम गुणनखंड कैसे आएगा। ठीक है ना। इसलिए बाकी जो बचेगा क्या कहलाएगा, विषम गुणनखंड। विषम गुणनखंड। अब कुल में हम अगर सम नहीं है तो कुल तो विषम भी उतना हो जाएगा। इसको निकालने के लिए हमारे पास एक सूत्र भी है। जैसे हमारा कोई सूत्र है टोटल, क्या है, टोटल बराबर इवन प्लस ऑड, प्राकृतिक ए सम संख्या और विषम संख्या का योग ही क्या होता है, टोटल होता है। ठीक है ना। अब हम इसी से निकाल सकते हैं। जैसे कुल हमारे पास 6 था, जब सम शून्य होगा तो क्या निकलेगा, इवन, ए ऑड, हमारा क्या आ जाएगा, टोटल वही आ जाएगा, विषम वाला। ठीक है ना। हम चलते हैं अपने अगले सवाल पर। हमारा अगला सवाल क्या कह रहा है, ठीक है ना। कितना हो जाएगा, हमारा अगला सवाल हो जाएगा कि 15 की घात 3 गुणे 20 की घात 4 गुणे 25 की घात 2 गुणे 49 की घात 3। ठीक है ना।
अब हम इससे क्या करते हैं, अपना सवाल लिख लिए हैं, ठीक है। अब हम आप लोगों को इसको हल करके दिखाएंगे, ठीक है ना। इस 15 के अंदर क्या क्या है, एक 3 है और एक 5 है, ठीक है। अभाज्य संख्याओं में हम इसको तोड़ लेंगे, ये 3 घात सभी में बढ़ जाएगी। फिर 20 के अंदर क्या है, 2 है और 5 है। 5 में कितना हो जाएगा, मान लो कि इस तरह 4 और 5 है, 4 दोनों में बढ़ जाएंगे, 4 4 दोनों में बढ़ जाएंगे। 25 के अंदर क्या है, 5 5 है, 5 का स्क्वायर हो जाएगा। फिर ये 7 के अंदर क्या है, 49 के अंदर 7 का स्क्वायर की घात 3 हो जाएगी। इसको हम एक क्रम में लिख लेते हैं, 3 की घात 3 गुणे 5 की घात 3 गुणे, ये कितना हो जाएगा, ये 2 के 2 हो जाएंगे, कितना हो जाएगा, 2 की घात 8 हो जाएगा, गुणे 5 की घात 4 गुणे 5 की घात दूनी 4, ये कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6। अब इसको क्रम में लिख लेते हैं, 2 की अधिकतम घात कितनी है, 8। फिर 3 को देख लेते हैं, 1 3 है, 3 की घात 3। 5 कितने हैं, 1 3 5 है, 5 1 4 4 8 8 3 11, 5 की घात कितनी हो जाएगी, 11। अब 7 कितने हैं, 6 होगी। अब ये हमारा बन गए, अंक बन गए। अब इसमें हम जो चाहे निकाल सकते हैं। इसमें हम निकाल लें अभाज्य गुणनखंड। पहले अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड क्या करते हैं, सभी में 1 जोड़ करके बाकी गुणा कर लेते हैं। 1 हमारा 8 में जुड़ेगा 9 हो जाएगा, 3 में 1 जुड़ेगा 4 हो जाएगा, 11 में 1 जुड़ेगा 12 हो जाएगा और 6 में 1 जुड़ेगा 7 हो जाएगा। इसका हम गुणा कर लेते हैं। सबसे पहले हम गुणा करेंगे, 9 चौको 36, 12 सते 84। हम गुणा करने का भी नियम आप लोगों के लिए लाएंगे कि कितना जल्दी किससे गुणा किया जा सकता है। तो हम गुणा, 2 अंकों को गुणा कैसे करते हैं कि हम इसको और इसको गुणा कर देते हैं। कितना हो जाएगा, 6 चौको 24 की 4 हासिल आई 2, फिर हो जाएगा 8 4 3 12 और 8 6 48, 60 2 62 हासिल आई 6 और 8 3 24, 24 में 6 जोड़ेंगे 30 हो जाएगा। टोटल अभाज्य संख्याएं कितनी है इसमें, 30 24। अभाज्य संख्याएं कितनी है, ना 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 ना, ये तो हम कुल निकाल दिए हैं। ये अभाज्य नहीं है, ये क्या है, कुल है, कुल है। अभाज्य में हम क्या करते हैं, टोटल इनको जोड़ देते हैं, इनको जोड़ लो। 8 6 14, 14 में 11 जोड़ेंगे 25, 25 3 28 कुल अभाज्य संख्याएं हैं, ठीक है ना। कुल हमारा कितना आ गया, 3024। इसी में हम क्या निकाल लेंगे, सम गुणनखंड। चाहे सम निकाल लें चाहे विषम निकाल लें, और हमारे पास सूत्र ही है T बराबर EO, ठीक है, T बराबर E प्लस O, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, सम निकाल लेते हैं। तो इसका क्या करेंगे, 8 को हम 2 सम वाली संख्या में तो जोड़ते नहीं है, इनमें सबके जोड़ का गुणा कर लेंगे। 3 में 1 जुड़ेगा 4 हो जाएगा, 11 में 1 जुड़ेगा 12 हो जाएगा और 6 में 1 जुड़ेगा 7 हो जाएगा। गुणा कर देते हैं, 12 7 84 और 8 चौक 32, इनका गुणा कर लेते हैं आपस में। कितना हो जाएगा हमारे पास, 4 दूनी 8 और 4 3 12, 8 दूनी 16, 28, 28 की 8 हासिल आई तो, और 8 3 24, 24 2 26। सम संख्या हमारे पास कितनी है, 26 है। तो विषम निकाल लेंगे। विषम के लिए हम क्या करते हैं कि टोटल में हम क्या करेंगे, सम को घटा देंगे। टोटल हमारे पास कितना है, 3024, इसमें सम कितना है, 2688, घटा देंगे। 14 में 6 8 गए, 8 6 14, ये कितना हो जाएगा हमारे पास, इसमें तो घटेगा नहीं, 1 में 11 में 8 गए 3, 9 में 6 गए 3, 2 में 2 गए 0। हमारे पास विषम संख्या कितनी आ गई, 336, ठीक है ना। इस तरह से हम बहुत से सवालों को हल कर सकते हैं। अब हम चलते हैं, कोई अन्य सवाल लेते हैं, ठीक है ना। आप लोग घबराएं नहीं, बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को समझा देते हैं कि जिससे आप लोगों से ये बन जाए और परीक्षा में एकदम निष्फिक्र होकर जाइए और अच्छे से कीजिए। इसी के साथ हम अपना सेशन करते हैं यहीं पर समाप्त। तो हमारे इस समृद्धि इंस्टीट्यूट चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, और जो हम पढ़ाते हैं आप लोगों को कैसा लगता है उसको कमेंट करके अवश्य बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।